आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रस्साकशी लगातार जारी है। इस पूरे मामले में हल्ला बोल की तैयारी है आम आदमी पार्टी की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए मुसीबतें नहीं खड़ी हो जाएं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अक्सर हमने देखा है ट्रैफिक जाम। ऐसे में उससे निपटने की क्या तैयारी रहती है, यह भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अरविंद ओझा और हमारे साथ लगातार अशोक सिंघल बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की राजनीति में आज का दिन एक्शन और ड्रामे से भरा रहने वाला है। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कल ही हो गई, लेकिन इसका साइड इफेक्ट आगे भी लगातार आपको दिखता रहेगा। आप और बीजेपी दोनों ओर से अटैक और काउंटर अटैक अब आपको दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त आपको यह भी बताते चले कि आखिरकार सिसोदिया का खेल कैसे बिगड़ गया। सीबीआई के आरोप पत्र में सिसोदिया का नाम नहीं था, तो फिर वो कैसे हो गए गिरफ्तार। मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी, वो आजकल बहुत बीमार रहती है। आपको ध्यान सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका था। सिसोदिया समझ चुके थे, केजरीवाल मान चुके थे, आम आदमी पार्टी को मालूम था, सब जानते थे कि अब की बार सिसोदिया जरूर गिरफ्तार होंगे। सीबीआई ने सिसोदिया को 19 फरवरी को बुलाया, वो नहीं आए। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को बुलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि 7 दिन में सीबीआई को ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया कि सिसोदिया जैसी बड़ी शख्सियत को बेधड़क गिरफ्तार कर लिया। इसका जवाब जानने के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि सिसोदिया को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया। 120 बी यानी आपराधिक साजिश, 477 ए यानी सबूत मिटाने का आरोप, धारा 7 जो कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून से जुड़ी है। ये तो धाराओं की बात हुई, कानून के तकनीकी आधार हुए, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा आधार सीबीआई ये बता रही है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सवालों के जवाब में टाल मटोल कर रहे हैं। सीबीआई इसी आरोप की बुनियाद पर सिसोदिया को शिकंजे में लेना चाहती है, उन्हें अपनी हिरासत में लेना चाहती है, लेकिन सीबीआई इस एक्शन तक यूं ही नहीं पहुंची। बेहद नाप तौल के बाद उसने सिसोदिया के दामन पर हाथ डाला है, क्योंकि सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई को कुछ ठोस वजह हाथ लगी थी। पहली और सबसे बड़ी वजह यह थी कि सिसोदिया का भरोसेमंद कारोबारी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। दिनेश अरोड़ा भी पहले आरोपी था, लेकिन उसकी जमानत का सीबीआई ने अदालत में कोई विरोध नहीं किया। इसी केस में एक आरोपी अफसर का बयान भी सिसोदिया की गिरफ्तारी का कारण बना। इस अफसर का धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो चुका है। इस अफसर ने शराब नीति में सिसोदिया की भूमिका को लेकर कई जानकारियां दी। आज तक की पड़ताल बता रही है कि सिसोदिया के गले की फांस बनी दिल्ली शराब नीति। इस शराब नीति में कुछ विवादास्पद प्रावधान बाद में किए गए। पहले ड्राफ्ट में जो प्रावधान नहीं थे, वो फाइनल ड्राफ्ट में कैसे शामिल कर लिए गए। सिसोदिया से लगातार इस पर पूछताछ होती रही। सिसोदिया जानकारी ना होने की बात कहते रहे, लेकिन सीबीआई का दावा है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे साबित होता है कि सब कुछ सिसोदिया के कहने पर हुआ। सीबीआई की माने तो सिसोदिया ही घोटाले के सबसे बड़े किरदार हैं, आरोपी नंबर 1 हैं, और इसीलिए सीबीआई कह रही है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी सही और जरूरी थी। अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।